आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने अपने आशीर्वाद दे दिया है, उतने तक सीमित रहो कि भैया हमें उम्मीद है ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो। क्या? और बाकी तिहाड़ में आप झेलो। क्या उनने कह दी कि हमारी क्रांति पूरी हुई, जो क्रांति हम लाना जा रहे थे तकी साहब वो पूरी हो गई, बोले सब ठीक हो जाएगा, अदालत से चिंता नहीं करो, जाओ। अब जिस पे बीते सो ही जाना है। समाजवादी पार्टी ने तो हाथ झाड़ लिया, बोले हमने क्रांति ला दी, जाओ बेटा भोज लो। अब वो तो केजरीवाल जान रहे हैं, सिसोदिया का चेहरा नहीं दिख रहा उनको है, और सत्येंद्र जैन 24 महीने से अभी भजन कर रहे हैं वहां। तो आदमी जाने से पहले डरता है कि भैया जो गया सो बाहर नहीं आया, मैं अंदर जाने वाला हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखिए कितना अच्छा कहा, बोले भाई सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसे गठबंधन चलाओगे, इंडी अलायंस ऐसे चलाओगे, इतनी श्रूडनेस के साथ कि भाई हमने तुम्हारे लिए एक ट्वीट कर दिया, बाकी तुम जानो। सड़क पर नहीं उतरोगे ना, गाल बजाएंगे, सड़क पर नहीं उतरेंगे। केजरीवाल के पास तो चलो कार्यकर्ता नहीं है सब जगह, आपके पास तो सब उत्तर प्रदेश में भारी कार्यकर्ता है ना। कांग्रेस तो कहती है हमारे पास देश भर में राहुल जी के पास करोड़ों लोग हैं, उतार देते सड़क पर करोड़ों लोग। केजरीवाल की भी छाती थोड़ा सा फूलती, सिसोदिया को भी अंदर बैठे कुछ ढांढस बनता कि शायद अब मेरे भी रिहाई के दिन आएंगे, क्रांति आ चुकी है। करना नहीं चाहते। खैर, अरविंद सिंह जी देखिए, बयानबाजी एक तरफ होती है, लेकिन इन्हीं सब बयानों के बीच में हमने देखा कि जब सिसोदिया गिरफ्तार हुए तो कहा, पहले उससे अरविंद जी ने कहा मैंने सत्येंद्र के कागज देख लिए, कोई फॉल्ट नहीं, सत्येंद्र 24 महीने से जेल में है, 70 एप्लीकेशन जमानत की लगा चुकी, जमानत नहीं मिल रही। ठीक, वही हाल अरविंद का हुआ, सिसोदिया का हुआ, और वही संजय सिंह का। अब वैसी स्थिति मान लीजिए, हम मानकर चलते हैं केजरीवाल जी के साथ बन गई, व्हाट नेक्स्ट? बयान एक तरफ है, लेकिन बयानों से सिसोदिया तो बाहर नहीं आए, और इंडिया अलायंस को मैं देख रहा हूं वो ट्विटर से आगे जाने को तैयार नहीं। वो कह रहे बहुत कहोगे तो फेसबुक पर भी एक डाल देंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे। क्या हम क्रांति को फेसबुक पर ला सकते हैं, ट्विटर पर ला सकते हैं, आपका भला होता हो जाए, इससे आगे नहीं जाएंगे। अरविंद जी देखिए, इंडिया अलायंस ने ट्वीट करके और बयान देके अपनी खानापूर्ति कर ली है। उनको भी पता है कि ये अरविंद केजरीवाल डूबत खाता है, इनके पक्ष में उतरने से कुछ होने वाला नहीं है, नंबर 1। दूसरा, मैं कहूँगा अरविंद केजरीवाल जी हों या आम आदमी पार्टी हो या उनके सहयोगी लोग हों, बयान कुछ भी दे लें, आज जो बहस हो रही थी या पहले ईडी ने जो दावा किया है, या मनीष सिसोदिया जी या दूसरे लोगों के जमानत के समय में जो बहस हुई है कोर्ट में, उसमें कुछ जेन्युइन सवाल उठाए गए हैं कि आपने 6% से 12% क्यों किया, दारू पीने वालों की एज क्यों घटा दी, आपने दारू बेचने का टाइमिंग क्यों बढ़ा दिया, और दूसरा सबसे बड़ी बात, अरविंद केजरीवाल ने जो फ़ोन के ऊपर बताया कि विजय नायर मेरा आदमी है, माई बॉय, ये आपने क्यों किया है। और दूसरा, जो 14 से ऊपर गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें साक्ष्य मिले हैं, मनी का ट्रेल मिला है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि इसमें जमानत देना संभव नहीं है, फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती है। इसलिए मुझे लगता है केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी के लिए एक ऐसी घनी अंधेरी रात मुझे दिखाई दे रही है जिसकी दूर दूर तक कहीं सुबह नहीं दिखाई देती है, और उनको कर्मों का फल तो भोगना ठीक है। अरविंद जी, 2-3 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो मैं इस बहस में अब नहीं उलझूंगा कि अरविंद केजरीवाल दोषी हैं कि नहीं। भाजपा कहेगी दोषी है, आप आम आदमी पार्टी कहेगी उनसे ज्यादा ईमानदार नहीं, वो कट्टर ईमानदार है, बाकी तो ईमानदार होते हैं। ये जैसे आईफोन होता ना, तो एक आईफोन होता है, दूसरा प्रो मैक्स होता है, अल्ट्रा, तो वो कहते हैं अल्ट्रा ईमानदार है। खैर, बस मैंने जमानत मिल जाएगी, कोर्ट ये कहे, अब नहीं आएंगे जगदीश जी आपका, कोर्ट ये कह देगा कि केजरीवाल सच्चे हैं, मैं कह दूंगा भाजपा के आरोप झूठे हैं। कोर्ट कहेगा नहीं ये अंदर रहेंगे, मैं मान लूंगा आरोप सही है, तकी साहब के कहने से कोई फर्क नहीं। ठीक, मेरी कसौटी अदालत है। आम आदमी पार्टी क्या कह रही इससे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा क्या कह रही इससे भी फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक तौर पर जो आप कस्मे वादे प्यार वफा के कर रहे थे अभी कल तक, जरा सा लोड पड़ा आप तो भाग गए सब लोग छोड़ के केजरीवाल को। अब मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, भाग गए।
बोले यार कर तो दिया ट्वीट रात में, अब जान क्यों खाए हो, बार बार फोन करा रहे हो क्या? ऐसे मदद करेंगे, ऐसे एकता बनाएंगे? इसीलिए लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को टाइट कर दिया। वो जानते हैं ना, कांग्रेस कल तक क्रेडिट ले रही थी कि शराब घोटाले के को खुलासा करने वाले हम हैं, हमें माला पहनाओ, वाजपेयियों को नहीं। किसी लोग हैं 360 डिग्री में घूम के भाग गए और केजरीवाल से कहा चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम। अजय माकन जगदीश शर्मा से तो बड़े नेता हैं, ये भी बड़े नेता है, लेकिन अजय माकन इनसे तो बड़े हैं। उन्होंने क्या कहा था, सुप्रिया से नेत्र, और सबको छोड़ो, 2 पन्नों की चिट्ठी तो राकेश अस्थाना कमिश्नर दिल्ली पुलिस के पास जमा है कांग्रेस की, वो सबूत तो मिट नहीं सकता, जिसमें कहा था कि शराब घोटाले का मास्टरमाइंड है केजरीवाल, इसको गिरफ्तार करो। कांग्रेस ने कहा, इसलिए बच नहीं सकते ना उससे। खैर हाँ, ये भी ठीक है, कांग्रेसी हमसे कहते हैं कि भाई साहब आप हमारी इतनी कहते हो, आप उन्हें बताते कि केजरीवाल ने कहा था सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो और 2 दिन इनका इंट्रोगेशन करो, सारे भ्रष्टाचार उजागर हो जाएंगे। कहा था, मैं इससे भी इनकार नहीं कर सकता। लेकिन सोनिया जी की जो अवस्था है, उम्र है, वो सब देखते हुए ये सब बातें ठीक नहीं कि अब गिरफ्तार करो, क्या करो, नहीं। अब वो सक्रिय राजनीति में भी नहीं, उनके लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बुजुर्ग है, महिला है, हमारे देश की बहू है, अब उनको गिरफ्तार करो और दरोगा उनसे इंट्रोगेशन करे, वो भी 2 दिन लगातार, केजरीवाल कह रहे थे। ये भाषा ठीक नहीं, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब विषय आता है कि जेल से सरकार चलाएंगे। मैं बता दूं, थेतरई कुछ हो, ट्विटर पर कुछ हो, टीवी पर बाइट कुछ आए, लिख लेना मेरी बात, ताकि भाई जेल से सरकार चलाने की नौबत नहीं आएगी। क्या? लिख लीजिए, या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिख लीजिए तकी साहब, बात अच्छी लगे या खराब। भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासन तिहाड़ जेल की बैरक नंबर सो एंड सो से नहीं चलेगा, लिख लीजिए। ये मेरा अनुभव कह रहा है। इसलिए थेतरी बंद करिए कि जनता ने हमको चुना है। कल हमसे एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, जोशी साहब आप भी सुनिए, आप अध्यापक भी रहे, उसने कहा भाई साहब हम 1 दिन जेल रहे आए, हमारी नौकरी चली जाती है। क्या? पेंशन पेंशन सब बंद। अब बोले ये कुर्ता वाले ने, मोटी खाल के लोग ये कह रहे हैं हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो थेतरई का हिमालय हो गया। पोस्टमैन, जोशी साहब, पोस्टमैन जेल में चला जाए तो नौकरी से गया, जिला अस्पताल का कंपाउंडर जेल में चला जाए नौकरी से गया, राजकीय इंटर कॉलेज का मास्टर जेल चला जाए नौकरी से गया, सिपाही जेल चला जाए नौकरी से गया, जोशी साहब। लेकिन कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। मतलब आप लोगों को शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है कि इस तरह की बातों का भारत के मन पर क्या असर पड़ेगा। अरे ये हिम्मत तो लालू जी ने भी नहीं की, वो भी राबड़ी जी को सौंप के गए। आपसे अच्छा तो हेमंत सोरेन है, मोहम्मद तकी, जिसने, ठीक है वो गायब हो गया, उसने भी एक इतिहास बनाया कि उत्तर के भारत का कोई मुख्यमंत्री लापता हो गया, इतिहास बनाया। लेकिन 48 घंटे में उसको समझ आ गई कि भाई ज्यादा नहीं चलेगा, ये है, इस्तीफा दिया ना, फिर जेल गया। आप तो गजब हो। और एक बात और मैं कहूंगा, इंडिया अलायंस को अपनी क्षमता, अपनी एकता, जोशी साहब अपनी ताकत और अपने पीछे जन समर्थन, इन सब को केजरीवाल के आज के घटनाक्रम के तराजू पर तौल के देख लेना चाहिए। देश में कितने करोड़ लोग सड़क पर उतरे, कितने लाख लोग जेल गए, कितने बड़े नेताओं ने लाठी खाई, जोशी साहब
चुनाव सर पर है और टीवी देख रहे हैं घर में बैठ के सब, है, और ट्वीट बीच बीच में ठोके जा रहे हैं। फिर कहेंगे कि जी ईवीएम गड़बड़ थी, वरना सीटें तो हमारी 400 आ रही थी। मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा। केजरीवाल दोषी हो निर्दोष हो, फिर भी मैं कहूंगा इंडिया अलायंस के लोगों को उनके साथ खड़ा होना चाहिए था, सड़क पर उतरना चाहिए था उसके लिए। ताकि साहब ऐसी फर्जी दोस्तियां ऐसे ही चौराहे पर नीलाम हो जाती हैं। जो आपने बोया है मित्र, वही कांग्रेस भी रिटर्न कर रही है। आप भी क्या बोल के आए थे छत्तीसगढ़ में चुनाव में कि बघेल चोर है। राजस्थान में अशोक गहलोत के लिए क्या अरविंद जी बोल के आए थे, निकम्मा मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो चलो बुरे वक्त में है, तो वो जानती है कि भाई ज्यादा बोलेंगे तो लोग हमको ही भगा देंगे बाहर गठबंधन से, लेकिन उसकी भी तो आत्मा दुखती है ना। वाणी का संयम बहुत जरूरी है मित्र। आप बोल के आए थे कि गहलोत निकम्मा है और बघेल चोर है, अरविंद जी बोल के आए थे, क्या वो जेल में तो नहीं है, हैं? आपका रास्ता किधर है? तिहाड़। ये सोचना चाहिए। शराब का घोटाला न भाजपा के कहने से प्रमाणित होगा, न आम आदमी पार्टी के कहने से खंडित होगा। न्यायपालिका ही तय करेगी। लेकिन आम आदमी पार्टी नहीं, भारत का आम आदमी जरूर पूछ रहा और मान रहा है कि भैया 24 महीने में अगर जमानत नहीं हुई इसका मतलब खेल कुछ है। इतनी समझ ननकू को भी है, रज्जाक को भी है। धन्यवाद।